मानव सुतार भाई हवा का रुख पलट के रख दिया पूरी तरीके से। टीम इंडिया के हित में मैच बदल के चला गया। एक ओवर में तीन तीन विकेट लेके टीम इंडिया को इतना खतरनाक कमबैक दिया ना। आउटस्टैंडिंग गेम प्ले बाय मानव सुतार। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे आ जाओ। क्या दिन रहा भाई टीम इंडिया के लिए। मैच खत्म और बारिश स्टार्ट। भाई मानव सुतार हम लोग का भाई इज्जत बचा लिया। एक ओवर में तीन विकेट लेके मैच पूरा टीम इंडिया के हित में बदल के रख दिया। और जिस तरीके से भाई वो बॉलिंग कर रहा था ना भाई, लाजवाब। इसको बोलते हैं असली बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग टीम इंडिया की तरफ से। जड्डू भी था, केडी भी था और मानव सुतार भी, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा भी एक बहुत ही जबरदस्त विकेट लिया। लेकिन भाई पार्टनरशिप जो डिकवेला और सोनम भाई के बीच में था, डिकवेला माफ कीजिएगा, डिसिल्वा और सोनम के बीच में था, उसको जडेजा तोड़ने का काम किया। उसके बाद कृष्णा जी आए और डिकवेला को आउट करके चले गए। तो भाई मतलब इंपॉर्टेंट विकेट तो देखो भाई जड्डू दिलाया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मानव सुतार एक ही मतलब ओवर में तीन विकेट, पहले सोनम को लेके गया, 84 रन मारा वो लड़का। पहले इनिंग में 100 मार के गया, इस इनिंग में भी 84। मतलब श्रीलंका के तरफ से एकमात्र ऐसा लौता प्लेयर बहुत ही तगड़ा खेल के गया श्रीलंका के लिए। साथ में डिसिल्वा भी चलो एक इनिंग में अच्छा खेला और डिकवेला पिछले इनिंग में अच्छा खेला था। ओवरऑल श्रीलंका जितना कोशिश कर सकता था किया, अपने हित में मैच डालने का कोशिश किया। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेट हम लोग जीत गए, क्योंकि जीतना हमारा काम था। और हम लोग जीत के बिना कहां जाएंगे भाई। हमारा सपना जो मेरा शुभमन गिल, मेरा प्रिंस देख के रखा है, उसके सिवा हम लोग के पास है क्या। मैच हारेंगे भाई बाहर, तो इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए। अभी से सारा मैच जितना भी टेस्ट हम लोग खेलेंगे ना भाई, हर एक मुकाबला हम लोग के लिए आउटस्टैंडिंग तरीके के खेलना पड़ेगा। अगर हम लोग एक भी मैच थोड़ा भी ढील डाल लेके खेले ना, जैसे कि इसी मैच में देख लो, अगर थोड़ा पहले डिक्लेयर करके, क्योंकि देखो मैच जैसे ही खत्म हुआ बारिश आ गया, तो यही सब चीज को अवॉइड करना पड़ेगा टीम इंडिया को, क्योंकि हु नोज कब क्या हो जाएगा। तो बस बात यही है कि थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा, कौन सी टीम कितनी कैपेबल है। जैसे मान लो इंग्लैंड रहता तो भाई उसके पीछे पागल आदमी है वो लोग, ठीक है, वो लोग कुछ भी कर सकता था, चेज के लिए जाएगा, नहीं तो हार जाएगा, तुरंत विकेट गिर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका भाई पहले इनिंग में सोनम और ये खेल रहे थे, इनको मेहनत करना उतना था नहीं जितना ये लोग टीम इंडिया से करवाए, ठीक है। मानव सुतार एट लास्ट बहुत ही तगड़ा खेल के गया, बॉलिंग जबरदस्त, मतलब टोटल 6 विकेट लेके गया है। ओवरऑल इस मैच में 10 विकेट मानव सुतार के थ्रू लिया गया है। तो भाई मानव सुतार एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर और खतरनाक आज अपना काम करके गया। लेकिन पार्टनरशिप तोड़ने के चक्कर में एक आदमी जो बहुत ज्यादा मेहनत किया था, यशस्वी जायसवाल, ये बंदा परेशान करके रख दिया डिकवेला को। भाई तू मार, तू छक्का मार भाई, मतलब परेशान परेशान उसको करने लगा, तू अब मार। अब उसको था कि अब तू मार और तू जा। भाई वही हुआ, जैसे ही जायसवाल इसको उकसाया, भाई वो बंदा अगले बॉल पे शॉट मारने गया और आउट हो गया। तो ओवरऑल जायसवाल का बहुत ही अहम रोल निभाया उस विकेट में, डिकवेला के विकेट में, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। आउटस्टैंडिंग था, खतरनाक। साथ में देखो भाई, अब बात है टीम इंडिया का फील्डिंग देखो थोड़ा खराब है। हम लोग का रिव्यू थोड़ा सिस्टम खराब है। हम लोग रिव्यू लेते तो हैं, पर बहुत कम ऐसा रिव्यू है जो शुभमन गिल के रूप में सफल हो पा रहा है। भाई ऋषभ पंत पीछे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई बैट लगा है, बैट लगा है, फिर भी मेरी प्रिंस टुंग। भाई मतलब क्यों, जब विकेट कीपर है हमारे पास, चलो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ऋषभ पंत के पास अब, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से अब टेस्ट खेल रहा है, तो थोड़ा सा उसकी बात को सुन लो। लेकिन इग्नोर करते हुए एक विकेट जड्डू को दिलवाने के चक्कर में भाई जो ये काम किया था ना शुभमन गिल, ठीक है लास्ट विकेट बचा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये सब थोड़ा इस पे शुभमन गिल को ध्यान देना पड़ेगा। रिव्यू के मामले में शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा है अभी तक फिलहाल इस मैच में। बाकी टीम इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से जीत गई 165 रन से। ये मुकाबला हम लोग के हित में आ चुका है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग खेले हैं और इसी तरीके से दूसरा मैच भी खेलना है, जो कि 25 अगस्त से खेला जाएगा।
अब बात यहाँ है कि अगले मैच में क्या, लेकिन उससे पहले इस मैच में जो जो गलती हुई है उससे भाई टीम इंडिया को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास करके कैप्टनसी में गिल को, बैटिंग में जायसवाल को, बैटिंग में और किसकी, ध्रुव जुरेल को, और बॉलिंग में खास करके प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सारा एफर्ट पेस में मेरे ख्याल से सिराज का ही लग रहा है। स्पिन बॉलिंग हमारा ठीक ठाक है, भले कुलदीप से थोड़ा कम ओवर कराया जाता है, ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुलदीप इस पूरे मैच में भाई कम ओवर ही किया है उस, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग भी मानव सुथार किया, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मानव सुथार का भाई लेफ्ट आर्म स्पिन है, जड्डू का भी स्टाइल सेम है, लेफ्ट आर्म स्पिन वो है, लेकिन वेरिएशन जो इतना भाई स्लो डालना, जड्डू अपना एक पेस से डालता है, लेकिन ये थोड़ा वेरिएशन भी दिखाता है, स्लो फास्ट, जैसे कि बाद में पता चला मैच खत्म होने के बाद एवरेज पेस 2 किलोमीटर ज्यादा बढ़ गया था मानव सुतार का। और भाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पिच स्लो हो जाता है, पिच स्लो होते होते थोड़ा पेस को बढ़ाओगे तभी उस हिसाब से वो मैनेज हो पाता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखो टीम इंडिया ये मैच तो जीत गई। बाकी जो जो अब हम लोग इस पूरे मैच का रिव्यू एक साथ ही लेते हैं, जैसे कि टीम इंडिया का फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ, तो हम लोग टीम इंडिया का फर्स्ट इनिंग का स्कोर कार्ड ले आते हैं और श्रीलंका का बॉलिंग का ले आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल ये है हमारा यशस्वी जायसवाल 32 रन और आउट। पहले इनिंग में रन आउट हो गया था और बहुत ही फुद्दू तरीके से हुआ, क्योंकि केएल राहुल का एक भरपूर ही समर्थन नहीं मिल पाया उसको। लेकिन उसके बाद भाई जिस तरीके से राहुल और देवदत्त पट्टिकल के बीच में साझेदारी हुआ था पहले इनिंग में, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं ना भाई, खतरनाक तरीके से वो एक 100 एंड समथिंग का 67 रन का पारी पटिकल का और 82 रन का पारी केएल राहुल का, बहुत ही तगड़ा रोल निभाया है इस मैच में। गिल दोनों इनिंग में मेरे ख्याल से फेल रहा। पहले इनिंग में देखो भाई 16 रन, उसके बाद ऋषभ पंत 39। इस बंदा को भाई खुला छूट है, ठीक है, इसको कोई कुछ बोलने नहीं है। बाकी 10 प्लेयर को जितना तुमको बोलना है बोल लो, इसको उतना छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि ये जिस तरीके से खेलता है ना, उस तरीके से बस ऋषभ पंत ही खेल सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, इसको जितना बोलोगे ये उतना खराब करेगा, ठीक है। तो इसको मत बोलो, बाकी 10 प्लेयर से जितना आउटपुट लेना है ले लो, ये अपना देना होगा दे देगा और देता भी है। जब अगर इसको कोई कुछ नहीं बोलता ना, ये आउटपुट देता है और बहुत अच्छा आउटपुट इसका आता है, जैसे कि सेकेंड इनिंग में हम लोग को इसका आउटपुट मिला। लेकिन ध्रुव जुरेल पहले इनिंग में देखो भाई 51 रन का पारी, जड्डू 13 रन का पारी। तो ध्रुव जुरेल बढ़िया प्लेयर है, मानते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद इसे एक 50 स्कोर आया था। और भाई बहुत होता है कभी कभी, एक खराब फेज आता है, हर एक प्लेयर का लाइफ में एक खराब फेज आता ही आता है और इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा चीज जो तुम डेली कर रहे हो ना, उसमें कभी तुम फेल हो गए कभी पास हो गए, ये होना तय है, तो इसको कोई पलट नहीं सकता। लेकिन जड्डू का बैटिंग में थोड़ा काम इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके टीम इंडिया में भी शायद जड्डू का बहुत अहम रोल निकल के आ सकता है। मानव सुतार देखो पहले इनिंग में 24 रन का पारी, इसको क्या करना, पहले इनिंग में 4 विकेट भी लिया और 24 रन का पारी भी खेला। ओवरऑल देखो मानव सुतार का भाई तगड़ा परफॉर्मेंस रहा इस पूरे मैच में। उसके मोहम्मद डीएसपी सिराज भाई देखो क्या है, श्रीलंका को ऑन करता है, जब देखो पहला विकेट यही लेके देगा तुमको। कुलदीप यादव 13 और प्रसिद्ध कृष्णा पहले इनिंग में एक जोरदार मेहनत करने के बाद भाई उस दिन आउट नहीं हुआ और अगले दिन 4 बॉल खेल के जो ये आउट हुआ ना, जबरदस्त। बाकी श्रीलंका का बॉलिंग जो पहले इनिंग में रहा, फर्नांडो भाई 17.4 ओवर डाला, 63 रन देके 2 विकेट लिया। उसके बाद जयसूर्या 4 विकेट, नुवांता भाई 3 विकेट, डिसिल्वा 0 और सोनल भाई 0। मतलब ये सब यूं ही बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो डिसिल्वा देखो भाई बैटर है, सोनम भाई अपना बैटर है, तो बाकी जयसूर्या और नुवांता ये देखो भाई 4-3-7 और ऐसा फर्नांडो को भाई 2 विकेट, मतलब 9 विकेट टोटल और एक अपना यशस्वी जायसवाल का फुद्दू जो कटा था रनआउट के जरिए वो। बाकी अब सेकेंड इनिंग का स्कोर कार्ड अगर देख, मतलब श्रीलंका का फर्स्ट इनिंग का देखना है, ठीक है, तो ये रहा हम लोग के पास, ठीक है। तो उसमें उसमें जो था भाई मधुशंका 0, श्रीलंका को भाई आउट करने वाले मोहम्मद सिराज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आउट किया गया। उदारा भाई 27 रन का पारी खेला और गया। चांडीमल 4 रन का पारी, ये दोनों इनिंग में बेसिकली फ्लॉप ही रहा, इसका कुछ उतना रहा नहीं। बाकी मेंडिस भाई 14 रन, डिसिल्वा 21 रन। पहले इनिंग में देखो ये थोड़ा सा फ्लॉप चला था, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक है। लेकिन सोनम और डिकवेला ये दोनों मिलके
जो पार्टनरशिप बनाया था ना, ये पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मतलब अगर अगर टीम इंडिया इन दोनों को आउट नहीं करती ना भाई, एक तो ये लोग लीड पहले बचा गए, मतलब फॉलो ऑन बचा गए, ठीक है, उसके बाद लीड भी अच्छा खासा कम कर दिया। तो ओवरऑल देखो इन दोनों का विकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि ब्रेक थ्रू फिर भी जडेजा ही दिया था वहां पे, तो बहुत तगड़ा रहा। उसके नहीं, ब्रेक थ्रू भाई दिया था प्रसिद्ध कृष्णा, जहां तक डिक्वेला का विकेट गिरा था ये है, ठीक है। उसके बाद नुआन था 2 रन, जयसूर्या 10 रन, कुमारा 10 रन और अहिस्ता फर्नांडो भाई 0, ये तो आउट ही नहीं हुआ। ओवरऑल 10 विकेट उनका 206 पे गिर गया था, मतलब 284 पे 10 विकेट उनका गिर गया था। बाकी उस इनिंग में मोहम्मद सिराज को मिला था 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिया था डिक्वेला का, उसको मिला भी 1 विकेट। मानव सुथार एक आउटस्टैंडिंग बॉलर, इसको मिला 4 विकेट। कुलदीप यादव को भी 1 विकेट और जड्डू एक जबरदस्त बॉलर है, उसको भाई 3 विकेट मिला। तो ओवरऑल देखो भाई डोमिनेशन हमारा पहले इनिंग बैटिंग में भी रहा, दूसरे इनिंग मतलब श्रीलंका के पहले इनिंग के बॉलिंग में भी रहा। उसके बाद हम लोग का आया दूसरा इनिंग, ठीक है। जब दूसरा इनिंग हमारा आया, वहां पे जो हम लोग का काम थोड़ा तेज खेलना हमारा काम था उस समय, और इस इनिंग में ना भाई हम लोग को तेज खेलना बनता था, क्योंकि जितना जल्दी उनको बैटिंग दे सकते थे हम लोग को देना था। लेकिन फिर भी इंडिया 2 सेशन पूरा खेला, हमारा 10 विकेट गिर गया, 193 पे हमारा 10 विकेट गिरा, और उनको अच्छा खासा हम लोग टोटल भी दे दिए थे। अब 372 था, 372 उनको मारना था, ठीक है। तो ओवरऑल देखो हमारा सेकेंड इनिंग भी अच्छा रहा, लेकिन उसमें फिर से एक डिमेरिट आया, जैसे कि एसएसवी जायसवाल पहले इनिंग में जिस तरीके से वो आउट हुआ, उसके बाद दूसरे इनिंग में 0 पे आउट हो गया। अब भाई विश्वास थोड़ा सा ना फिर डगमगा सा जाता है, ठीक है। लेकिन एसएसवी जायसवाल सिर्फ टेस्ट खेलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए भाई, देखो पहले इनिंग में आउट हो गया तो थोड़ा डिमोटिवेशन भी होता है, ठीक है। लेकिन केएल राहुल देखो तेज खेलने के चक्कर में 35 रन मारा, पटिकल 44 रन का पारी, लेकिन तेज खेला। मतलब राहुल का देखो 74.47, जिसमें कि देवदत्त पटिकल इसको एक बार बचा भी लिया, एम्पायर आउट दे दिया भाई, ये जा रहा था चुपचाप। देवदत्त पटिकल भाई इससे जबरदस्ती बोला भाई तुम रिव्यू लो, लिया और वहां पे आउट हुआ। उसके बाद चुम्मी सेलिब्रेशन भी हुआ था दोनों के बीच में वाला, ठीक है। लेकिन उसके बाद गिल देखो भाई दोनों इनिंग में हम लोग को मतलब उदास ही किया, 8 रन मारा। उम्मीद रहता है कि कप्तान है तो थोड़ा खेलेगा, लेकिन ना इसे रिव्यू चल रहा हो ऐसा, ना उतना देर देखो भाई कैप्टनसी कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम डीआरएस भी सही नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि अब यही चीज महत्व है, क्योंकि भाई एम्पायर भी तो इंसान ही है, उससे गलती हो जाता है। तो उसके लिए भाई तुम्हारे पास विकेट कीपर है, उससे बातचीत करो, उससे करो, तब जाके तुम्हारा आउटपुट निकलेगा। उसके बाद ऋषभ पंत को देख लो भाई, ये बंदा जो सेकेंड इनिंग में 66 रन का पारी खेला है, इसकी वजह से हम लोग को इतना तगड़ा भाई, और तेज खेलता है ना ये लड़का, 95.65 का इसका स्ट्राइक रेट था। तो इसका भाई पारी, और ये जिस तरीके से खेलता है, लेट के खेले, सो के खेले, खड़ा होके खेले, बैठ के खेले, किसी भी एंगल में खेले, इसका खेलना जरूरी था। और जिस स्पीड में खेलना था उसी स्पीड में ये खेला भी। तो आउटस्टैंडिंग ऋषभ पंत भाई, मतलब बहुत ही तगड़ा जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से ऋषभ पंत का पारी आया भी, और उम्मीद था कि ऋषभ पंत से ऐसा पारी आना भी चाहिए। बाकी ध्रुव जुरेल देखो भाई दूसरे इनिंग में तेज खेलना था, तो 7 रन का पारी खेल पाया, उससे ज्यादा क्या ही था। लेकिन जड्डू फिर से 9 रन का पारी, मानव सुथार 9 रन का पारी, इसको भाई कोई कुछ बोल नहीं सकता। बाकी केडी भाई अपना 5, मोहम्मद सिराज 2 नॉट आउट, कृष्णा जी हमारा साथ छोड़ के चले गए, और इसी के चक्कर में हम लोग 2 रन बना के कृष्णा जी आउट हो गए। बाकी उसके बाद जो हमारा रहा ना, वो एक जबरदस्त हमारे पास खास करके टीम इंडिया के पास एक बेनिफिट आया कि हाँ इसके बाद हम लोग अब कुछ कर सकते हैं। तो टीम इंडिया का जब भाई बॉलिंग आया दोबारा, और श्रीलंका भाई साहब का जब बैटिंग आया, उसमें सबसे अहम रोल था भाई मानव सुथार, रविंद्र जडेजा और केडी भाई का। लेकिन उसमें भी पहला विकेट किसको मिला? सिराज जी को। मतलब सिराज इज जस्ट श्रीलंका ओनर। मतलब आप भाई देखो, श्रीलंका को अगर कोई ऑन करता है वो मोहम्मद सिराज ही करता है, और जिस तरीके से करता है आउटस्टैंडिंग है। बाकी मधुशंका देख लो भाई 6 रन बना के आउट हो गया, मोहम्मद सिराज का शिकार बना। लेकिन भाई देखो उदारा टॉप ऑर्डर से लेके नीचे मिड लोअर ऑर्डर तक
भाई मानव सुथार कहर मचा के रख दिया। टॉप ऑर्डर में 2 विकेट उदारा, और कंकशन सब्स्टिट्यूट में भाई जो आया था सूर्य वर्धना, इसको भी आउट किया 0 रन पे। ये मतलब कमेंट्री में जब बात चल रहा था ना भाई कि ये बंदा, ठीक है, अगला लवुशेन है, ठीक है, तो जिस तरीके से ये खेला, ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर भाई, कैच बहुत जबरदस्त पकड़ा था, लेकिन बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मानव सुथार पहली बॉल पे इसको आउट कर दिया। उसके बाद मेंडिस भाई 2 रन बना के गए। उसके बाद डिसिल्वा और सोनल के बीच में जो पार्टनरशिप हो रहा था फर्स्ट इनिंग से लेके, ठीक है, पहले सेशन में विकेट 1 मिला बस, वो भी कितना जद्दोजहद करने के बाद मिला, क्योंकि जड्डू भाई क्या कर रहा था। मतलब जड्डू अगर वो विकेट नहीं लेता ना भाई, मतलब मूड खराब हो रहा था हम लोग का। लेकिन सेकेंड सेशन में मानव सुथार, जड्डू सब मिलके जिस तरीके से आउट किया, आउटस्टैंडिंग था ये, ठीक है। उसके बाद डिसिल्वा आया, डिसिल्वा उतना कुछ कर नहीं पाया, 10 रन का पारी, बस मैच खत्म। नुआन था जो था भाई 20 रन का पारी खेला। जयसूर्या 0, लहुरू भाई 0, मतलब ये बस चिल्लाता है, ठीक है। देखो भाई, जब हमारा मानव सुथार बॉलिंग कर रहा था ये बंदा चिल्ला रहा था, इसलिए इसको 0 पे आउट करना बनता भी है, ठीक है। बाकी फर्नांडो नो डाउट रहा, 0 पे आउट हो गया। टीम इंडिया का बॉलिंग देख लो। उसके बाद मोहम्मद सिराज भाई अपना 9 ओवर डाला, सबसे कम ओवर भाई मोहम्मद सिराज डाला देवदत्त पट्टिकल के बाद, ठीक है। तो मोहम्मद सिराज 9 ओवर डाला, 15 रन दिया, उसमें 2 मेडन भी था और 1 विकेट मिला। खास करके विकेट बहुत ही क्रूशियल था, पहला विकेट। उसके बाद मानव सुथार 23.4 ओवर डाला है, 55 रन दिया है और साथ में 6 विकेट, और 6 विकेट ऐसा का ऐसा कि मतलब टीम इंडिया को जिता दिया बारिश से पहले, क्योंकि इंद्रदेव बरसते, मतलब उनका ये था ना कि अब बरसूंगा, अब बरसूंगा, अब बरसूंगा। केएल राहुल ऊपर ही देख रहा है, गिर न जाए बारिश, बादल पे ही सबका ध्यान है कि इसको जल्दी आउट करो, इसको निपटा के खत्म करो, नहीं तो ये लोग भाई बारिश के कारण बच जाएंगे। हम लोग से तो पहले बचे, बाद में ये बारिश इसको बचा ले जाएगा। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भी 10 ओवर डाला, 10 ओवर 16 रन, साथ में 2 विकेट। जड्डू भाई को 1 ही विकेट मिला, इस मतलब टोटल 4 विकेट उनको मिला। कुलदीप को 11 ओवर डाला, 0 विकेट। देवदत्त पट्टिकल 1 ओवर 5 रन और 0 विकेट। तो ओवरऑल टीम इंडिया फुल्ली डोमिनेट करते हुए, ठीक है, ये मैच आराम से जीत गई और उम्मीद भी था कि टीम इंडिया ये मैच जीतेगी। अब देखो, अब बात है अगला मैच जो सेकेंड टेस्ट है हमारा 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो 25 तारीख से तो जब स्टार्ट होगा तो होगा, आज हमारा 19 तारीख है, ठीक है। तो अब बीच में 5 दिन का गैप है, अच्छा खासा रेस्ट है। ध्रुव जुरेल थोड़ा रिकवर भी कर जाए, कल के उसको चोट भी लगा था, क्योंकि चलो आज भले ही फील्ड में आया, सब कुछ हुआ ठीक है, लेकिन रिकवरी के लिए सबको टाइम मिल जाएगा और सबका थकावट भी अच्छा खासा दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है टीम इंडिया 25 तारीख से सेकेंड मैच जो खेलने आएगी उसमें भी एक बहुत ही फ्रेश और तगड़ा स्टार्ट मिलना चाहिए। वो मैच में भाई प्लीज थोड़ा बारिश को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से खेलना, ताकि कोई लफड़ा ना रहे कि बारिश के कारण, जैसे देखो एक हमारा पूरा 1-2 सेशन बर्बाद हुआ एक दिन, ठीक है, एक दिन एक सेशन बर्बाद हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा बचते संभलते हुए, तो श्रीलंका में मॉनसून आ चुका है, समुद्र तट के किनारे है, तो बारिश का संभावना थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच के संभल के उस हिसाब से हम लोग को खेलना पड़ेगा। बाकी अब जो लोग कहेंगे कि हम लोग को कप क्यों नहीं मिला, कप इसलिए नहीं मिल पाया हम लोगों को कि बारिश हो रहा था। हमारा तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भाई एक रूम में किया गया है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भाई हम लोग को रूम में बैठा के, मतलब एक रूम जैसे वो फील्ड में बनता है, अब वो चीज रूम में बना के किया गया। अब देखो कुछ देर में अब आ जाएगा, बारिश रुक जाएगा, तो हो सकता है कि मे बी टीम इंडिया ट्रॉफी कलेक्ट कर ले, ठीक है। बाकी ओवरऑल अभी तक तो जब तक ये बन रहा है तब तक तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अभी से एक बहुत ही तगड़ा फ्रेश रेस्ट ले, उसके बाद एक अगला मैच जो होगा बहुत ही फ्रेश स्टार्ट के साथ चालू करे। बाकी हम लोग इसी हंसी खुशी के साथ मिलते रहेंगे हर एक मैच के बाद, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को ज्यादा शेयर कर देना। हम लोग मिलते हैं मैच की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। बीच में कोई खबर वबर आता है तो उसमें जैसे कि एक भीषण खबर फैला हुआ रहता है, हार्दिक पांड्या, ये ट्रेड वो ट्रेड, इस सब पे नहीं, ठीक है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा इसके पीछे वीडियो बना के क्यों माथा वेस्ट करना अपना, क्योंकि भाई
फुद्दू बनाते रहते हैं सब। एक तो ये जितना भाई जितना भी ये सूत्र है ना भाई, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, बावला हो जाता है। चेन्नई वाले अलग लड़ रहे हैं, मुंबई वाले अलग लड़ रहे हैं, कभी पंजाब में चल जा रहा है, कभी कोलकाता में चल जा रहा है, कभी राजस्थान में। तो इधर इतना फैला गंदगी करके रखा हुआ है ना, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसके बाद ही भाई कोई कुछ बोल सकता है, उससे पहले कुछ बोलने का मतलब है दिमाग का दही करना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं मैच की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा एंड गुड नाइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग।